हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 4 तक का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 में आ रहे हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आपको अब इंट्रोडक्शन कराते हैं समांतर श्रेणी से। तो बच्चों, जैसे कि 5.1 में समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का इंग्लिश में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में हम एपी कहते हैं। इसको एपी शॉर्टकट में कहते हैं। तो एपी क्या होता है, चलिए हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। उदाहरण जैसे उदाहरण है 1, 5, 9, 13 ... दूसरा उदाहरण 3, 6, 9, 15, 17। तो बच्चे, जैसे कि दो उदाहरण हैं, तो दो उदाहरण में हम देख रहे हैं। पहला उदाहरण है 1, 5, 9, 4। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 1 और 5 के बीच का अंतर है। 1 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 4। फिर 4 और 9 के बीच, जब 5 और 9 के बीच में अंतर है 4। फिर 9 और 13 के बीच का अंतर है 4। अब यहाँ इसके बीच का अंतर देखते हैं। तो इसके बीच का अंतर है 3 से 6, 3। फिर इसके बीच का अंतर है 3। फिर इसके बीच के 9 और 15 के बीच का अंतर है 6। और 15 और 17 के बीच का अंतर है 2। तो बच्चों, देख रहे हैं जैसे कि 1, 5, 9 और 13 सभी का अंतर 4 4 है। तो अगर सभी का अंतर बराबर हो तो वो समांतर श्रेणी में होगा। तो वो समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि सभी का अंतर जो है समान है। और नीचे देख रहे हैं जैसे 3 और 6 के बीच 3 का अंतर है, 6 और 9 के बीच 3 का अंतर है, 9 और 15 के बीच 6 का अंतर है, 15 और 17 के बीच 2 का अंतर है। तो बच्चों, देख रहे हैं कि इसमें सभी अंतर समान नहीं है। एक का अंतर 3 है, फिर दूसरा का 3 है, तीसरा का 6 है, दूसरा का 2 है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा बच्चों। तो हम समझ गए कि अगर सभी का अंतर जो है, सभी अंतर बराबर होगा तो वो समांतर श्रेणी में होगा। यदि सभी अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी नहीं है। अब बच्चों, यहाँ हम सार्वअंतर के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, एपी लिखे थे 1, 5, 9, 13 ... तो बच्चों, जैसे कि ये दिया हुआ है, पहला है तो इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2, ये A3, A4, यानी ये पदों की संख्या हो जाएगा। इससे और आगे आ सकता है A5, A6, A7, A8। अब बच्चों, इसके बीच का अंतर जो होता है, इसके बीच का अंतर, तो ये होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर, जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। D, यानी D का मतलब होता है सार्वअंतर। तो बच्चों, D सार्वअंतर हम कैसे निकालते हैं? तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो बच्चों, D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1।
बच्चों अगर डी दूसरा निकालेंगे, अगर D2 हमको निकालना होगा तो A3 माइनस A2, यानी D3 निकालना होगा तो A4 माइनस A3। तो बच्चों जैसे भी D पहला निकालना हो, D1 निकालना होगा तो A2 माइनस A1, D2 निकालना होगा तो A3 माइनस A2, D3 निकालना होगा तो A4 माइनस A3। तो बच्चों इस तरह हम D का मान निकालेंगे। अब जैसे हम आपको बताते हैं, D का मतलब होता है कुछ संकेत है, D का मतलब होता है सार्व अंतर, N का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और AN का मतलब होता है nवां पद, nवां पद। बच्चों कभी कभी इसको अंतिम पद भी कहते हैं या अंतिम पद, अंतिम पद, यानी AN को nवां पद कहेंगे या अंतिम पद कहेंगे। अब इसका AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बच्चों जानते हैं जैसे कि A का मतलब हो गया पहला पद, पहला पद, N का मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या, और D का मतलब हो गया सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो बच्चों AN निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो बच्चे जैसे हम A5 निकालेंगे, तो A5 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस, क्योंकि N का मान जो हो गया ये 5 हो जाएगा N का मान, तो लिखेंगे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, यानी A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5 में से 1 गया तो 4, यानी D, तो 4D। तो बच्चों इसी तरह अगर हम इस फार्मूला पर बैठा के भी बनाएंगे तो बनेगा, और नहीं तो एक और आसान तरीका है जिसको हम आपको समझाते हैं। आसान तरीका क्या है, अब जैसे हमको A8 निकालना है, तो A8 अगर हमको निकालना है तो A प्लस ये 8 में से जो है ना 1 घटा देंगे और D से गुना कर देंगे, यानी A8 है तो यहाँ 7D हो गया। मान लेते हैं यदि A11 निकालना है तो A प्लस, यानी 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ 10D। यदि A12 हमको निकालना है तो A प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11D। तो बच्चों इस तरह हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब हम आपको एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि AP है या नहीं है, अगर है तो क्यों AP है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में बच्चों दे रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। मानते हैं कि एक टैक्सी है, एक टैक्सी यहाँ से चलता है, यहाँ तक 1 किलोमीटर होता है, फिर दूसरा किलोमीटर होता है, फिर यहाँ से तीसरा किलोमीटर होता है, फिर चौथा किलोमीटर होता है, ऐसे 1-1 किलोमीटर बढ़ते जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ना 15 रुपया लेता है, यानी पहला किलोमीटर का 15 रुपया लेता है, और उसके बाद सभी किलोमीटर पर जो है यानी 8 बढ़ते जाता है। 8 रुपया इसमें, 8 रुपया इसमें, 8 रुपया इसमें, 8 रुपया इसमें। तो बच्चों सभी पर जो क्या है, सभी प्रत्येक किलोमीटर पर 8-8 रुपया
बढ़ जाता है। तो बच्चों जैसे कि देखने से ही पता चल रहा है कि AP है, क्योंकि सभी का अंतर जो है समान होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे प्रथम किलोमीटर बच्चों 15 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 बराबर 15। A2 बच्चों हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी A2 निकालना है तो A प्लस D, यानी A में हम D जोड़ेंगे तो 15 प्लस D 8, तो 15 8 23 हो गया। A3 इसका हो जाएगा बच्चों, इसमें 8 23, फिर 8 रुपया इसमें बढ़ जाएगा, तो 23 8 कितना हो जाएगा 31। तो बच्चों किसी भी AP को समझने के लिए कम से कम 3 पद निकालना पड़ता है। अगर सभी का सर्व अंतर समान है तो AP होगा। तो पहला पद निकालें, दूसरा पद निकालें और तीसरा पद। अब हम इसका D निकालते हैं, तो D पहला D1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 23 माइनस 15, यानी 23 में से 15 गया तो 8 बचा, ये D1 हो गया। अब तो D2 हो जाएगा, यानी A3 माइनस A2, तो A3 इसका 31 है, 31 में से हमको 23 घटाना है, तो 31 में से 23 गया तो 8। तो बच्चों जैसे कि हम देख रहे हैं D1 और D2 बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि AP में है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में है। क्योंकि बच्चों इसका D1 D2 बराबर आ रहा है, तो इसका सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा में दिया गया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे माना कि बेलन में हवा की मात्रा, बच्चों संख्या में मानेंगे, बराबर 1 है, यानी बेलन में हवा की मात्रा हम माने हैं 1, यानी A1 मेरा हो जाएगा 1। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार हवा निकालना, प्रश्नानुसार हवा क्या निकालता है, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यानी 1/4 भाग हवा निकालता है, तो A2 हो जाएगा हमको 1 माइनस 1/4 भाग हवा निकालता है। तो इसको हम बट्टा पर का जोड़ घटाव करेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर 3/4, यानी बच्चों A2 क्या हो जाएगा 3/4। A3 इसका हो जाएगा 3/4 गुने 1/4 भाग हवा निकालता है, तो यानी 3/16 हो जाएगा। अब इसको हम सार्वंतर D निकाल करके देखेंगे, समान आता है तो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो अब हम D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 माइनस 1, क्योंकि A2 3/4 है माइनस 1। अब इसको बट्टा पर का घटाव करें तो 4 3 माइनस 4, तो बराबर हो जाएगा माइनस 1/4, यानी D1 हो गया माइनस 1/4। अब D2 निकालेंगे, तो D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा तुमको
A3 माइनस A2, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 कितना निकालें 3/16 और माइनस A2 है 3/4। अब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, 3 माइनस 4 चौका 16, 4 तिया 12, तो बराबर हो गया यहाँ -9/16। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी D1 -1/4 और D2 निकल गया -9/16, यानी समांतर श्रेणी बराबर नहीं है। तो ये क्या कहते हैं समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो लिखो चूँकि D1 बराबर नहीं है D2, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो बच्चों जैसे कि हम देख लिए कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा भी सॉल्व हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा पर हम चलते हैं। अब बच्चों पहला का तीसरा में हम चलते हैं। पहला का तीसरा में दिया गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला का तीसरा क्वेश्चन, जैसे एक कुआं खोदना है, एक कुआं खोदा जाता है, कुआं, तो यानी कुआं खोदा जाता है, तो यानी यहाँ से पहला मीटर खोदने में 150 रुपया लगता है। 150 यानी पहला मीटर खोदता है तो 150 लगता है, और यहाँ से फिर दूसरा मीटर खोदता है तो इसमें 150 में फिर 50 बढ़ जाता है, तो 150 + 50 तो ये 200 हो जाता है। फिर इसके तीसरा मीटर खोदता है तो फिर इसमें 50 बढ़ेगा, तो 200 में 50 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। तो बच्चों जैसे कि मैं यहाँ देख रहा है पहला मीटर में क्या लगता है 150, दूसरा मीटर में 50 बढ़ जाएगा तो 200, तीसरा मीटर में 50 बढ़ जाएगा तो 250 होगा, यानी A1 इसका हो जाएगा 50, A2 हो जाएगा 200 और A3 हो जाएगा 250। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है प्रथम मीटर की लागत। तो प्रथम मीटर की लागत बच्चों क्या है 150 है, यानी A1 हो गया 150। अब दूसरे मीटर की लागत, तो दूसरे मीटर की लागत क्या होगा बच्चों, यानी 150 में 50 जुड़ गया, यानी A2 हो गया बराबर 200। तीसरे मीटर की लागत यानी A3 हो जाएगा बच्चों क्या 200 में फिर 50 जुड़ेगा तो 250। तो बच्चों जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं A1 A2 A3 निकल गया। अब हम इसका सार्वंतर यानी D निकालेंगे, तो D देखेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो D1 निकालेंगे हम यहाँ, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो D1 बराबर हो जाएगा बराबर A2 इसका 200 और A1 150 है, तो D1 हो गया 50, क्योंकि 200 में से 150 घटा। तो अब D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर A3 माइनस A2, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 कितना है 250 और A2 है 200, तो बच्चों यहाँ भी 50 आ जाएगा घट के। तो जैसे बच्चों देख रहे हैं D1 और D2 बराबर है, यानी सर्वांतर क्या है बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे
सार्वअंतर समान है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो बच्चों क्योंकि इसका D1 D2 समान है तो यहाँ लिखेंगे हम सर्वांतर समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है पहले वर्ष की राशि। तो बच्चे पहले वर्ष की राशि यानी A1 बराबर क्या दिया हुआ है, पहले वर्ष की राशि दिया हुआ 10,000 और इसका दर दिया हुआ है 8%। तो दूसरे वर्ष की हम अब ये तो पहले वर्ष की राशि तो दिया हुआ 10,000, दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 10,000, गुने दर दिया है 8% और गुने समय 1 वर्ष होगा क्योंकि हम दूसरे वर्ष का निकालना है बट्टा 100। तो बच्चों 100 से 100 कटा यानी 100 को 8 से गुना करेंगे तो इसका ब्याज हो गया 800। यानी दूसरे वर्ष की राशि क्या हो गया, तो A2 इसका क्या हो जाएगा, A2 बराबर दूसरे वर्ष की राशि। तो बच्चों दूसरे वर्ष का राशि हो जाएगा 10,000 इसका मूलधन है और प्लस 800 ब्याज निकाले हैं तो यानी 10,800। तो दूसरे वर्ष का यानी A2 क्या हो गया 10,800। अब तीसरे वर्ष की राशि निकालेंगे तो लिखो यहाँ तीसरे वर्ष की राशि। तो बच्चों तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष की ब्याज निकालो बच्चों, यहाँ ब्याज तीसरे वर्ष की ब्याज अगर हम निकालते हैं तो फिर निकालेंगे 10,800 इसका मूलधन हो जाएगा गुने 8 और गुने 1 वर्ष का निकाल लेंगे 100। 100 से 00 से कटा यानी 108 को हम 8 से गुना करेंगे तो 864। यानी तीसरे वर्ष की राशि। तो तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा बच्चों 10,800 प्लस 864। तो ये हो जाएगा 11,664 बच्चों। A3 क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 11,664। तो बच्चों इसका A3 निकल गया, A2 निकल गया और A1 पहले से दिया हुआ है। तो अब इसका हम सर्वांतर D निकाल करके देखेंगे। तो चलिए अब D निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1। तो A2 इसका दिया हुआ है 10,800 और A1 है 10,000। तो यानी ये 800 आ गया। D2 निकालेंगे इसका तो यानी इसका A3 दिया हुआ है 11,664
माइनस 10,800। तो बच्चों घटा देंगे तो यह आ जाएगा 864। तो जैसे कि हम देख रहे हैं D1 800 निकल गया, D2 864, यानी सर्वांतर इसका D जो है समान नहीं है बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतर समान नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 का सभी 4 क्वेश्चन करा चुके हैं 5.1 का। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों।